अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद मिरहा। अच्छा जी, आपने बात की थी कि हम एसपीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, और आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ करिकुलम की। और हमने ये बात की थी, मैंने पहले ही आपको ये डिफ़ाइन कर दिया था कि हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो सारे के सारे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सेट किए हैं। उसमें जिसमें से टेस्ट बनना है, जो एमसीक्यूज़ बनेंगे उसमें से वही हम टॉपिक्स कवर करेंगे। हम एक्स्ट्रा कोई मटेरियल यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। हम अपने इंटरव्यू की तैयारी अलग से कर लेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट अपने जो टेस्ट है उसको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो एलिमेंट ऑफ करिकुलम जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और कंपोनेंट ऑफ करिकुलम भी कहते हैं, जो कि 4 हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन से हैं, तो वो 4 हैं। अक्सर इसमें से इनकी तरतीब के हिसाब से भी एमसीक्यूज़ पूछ लिए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी, वैल्यूएशन, या इनको ऊपर नीचे कर दिया जाता है या इनके चेंज करके आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। मैंने इसका शॉर्ट टर्म याद किया हुआ है कम, COME कम। C स्टैंड फॉर कंटेंट, O फॉर ऑब्जेक्टिव, M फॉर मेथडोलॉजी या मेथड ऑफ टीचिंग, या इसको पेडागोजी भी कह देते हैं, और E फॉर एवेलुएशन। इस तरह आपको अच्छे से 4 पॉइंट्स याद रहेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। और ये मीड ने दिए थे, ये भी आपने याद रखना है कि किसने दिए थे, ठीक है जी। सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव, मकासद। निसाब साजी में सबसे पहले हम लोग मकासद का तयन करते हैं। क्यों जी? दीज आर एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द करिकुलम। इंटेंडेड आउटकम्स, जो भी हमें करिकुलम के आउटकम्स चाहिए होते हैं, वो हमारे मकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ये किसी भी निज़ाम तालीम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे आपने कोई भी काम शुरू करना हो तो सबसे पहले हम उसका कोई मकसद होता है कि क्यों वो काम कर रहे हैं, और हमारे पास मकसद होना चाहिए। इसी तरह अगर हम करिकुलम बना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड हमारा आउटकम होता है कि हमने अपने एक जो बच्चे हैं उनको एक मुफीद शहरी बनाना है, उनको उनका अच्छा किरदार करना है, तो इसलिए हम करिकुलम पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हर काम को स्टार्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है। यही डेफिनेशन इसकी ज़्यादातर आपसे पूछी जाती है। दीज आर एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द करिकुलम, वो क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप्स हैं, जनरल, स्पेसिफिक एंड बिहेवियरल। इनके साथ साथ जो मैं एक टर्म और नेक्स्ट आप में ऐड कर रही हूँ वो आपने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर अब इसमें भी एमसीक्यूज़ बनने लग गए हैं कि जनरल एमसी ऑब्जेक्टिव्स को और क्या कहते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव को हम यूनिट ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यूनिट ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाता है कि दीज आर ब्रॉड इन नेचर, ये वसी होते हैं, एंड कवर अ यूनिट ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आप टीचर जो पढ़ा रही है उसके अंदर एक यूनिट जो हम कवर करवाते हैं, वो 1 हफ़्ते में भी हो सकता है, वो 2 हफ़्ते में भी हो सकता है। तो वो जो है वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, कि हमने ये यूनिट कवर करवाया तो ये यूनिट से क्या फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक लेसन करवा रहे हैं, पहला जैसे हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा पहला चैप्टर होता है, वो यूनिट होता है। इंग्लिश की मैं बात करें या उर्दू की भी बात करें, तो वो 2-3 दिन या 1 हफ़्ते में वो कंप्लीट होता है। उसकी रीडिंग करनी होती है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, सारा कुछ। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि बच्चों को हमारे नबी की लाइफ स्टाइल का पता चलेगा। उनकी एग्जांपल्स के थ्रू वो अपनी एग्जांपल्स को अडॉप्ट करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद हमें अचीव हो जाते हैं। ये लंबे भी हो सकते हैं। सेकंड आ जाता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को और क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो पर डे होते हैं। पर डे मतलब डेली रूटीन की बेस पर होते हैं। जैसे कि इट कैन बी कवर्ड फ्रॉम डेली लेसन। जैसे मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आज आपको एलिमेंट ऑफ करिकुलम पढ़ा रही हूँ, तो इससे आपको क्या आएगा, आपको एलिमेंट्स पता चल जाएंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये मेरा डेली मतलब एक दिन के लेसन का हाल हो जाएगा कि आपको बच्चों को इस चीज़ का पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, उसका क्या मकसद है। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इट इंडिकेट द अफेक्ट ऑफ द लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये बच्चों के ऊपर, जो बच्चों का बिहेवियर है उसके ऊपर असर डालते हैं कि कोई भी लेसन पढ़ा है तो बच्चों में क्या चेंज आया, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको अभी यूनिट के लिहाज से कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होली प्रॉफिट पे अगर कोई चैप्टर है तो उससे बच्चों के बिहेवियर में क्या इफ़ेक्ट आता है कि वो बुर्दबारी सीखते हैं, वो पेशेंस सीखते हैं, वो टॉलरेंस सीखते हैं, वो क्या खसूसियत है जो हमारे नबी से पिक करते हैं। जैसे छोटे बच्चों से प्यार करना, इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल जो हम लोग चैप्टर्स के थ्रू अपने बच्चों को बताते हैं तो वो उनसे क्या सीखते हैं, ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जो था हमारा कंटेंट।
करिकुलम में सेकंड चीज़ होती है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? ये मवाद होता है। मवाद मतलब जो भी चीज़ हम लोग एक चैप्टर में या एक बुक में अपने बच्चे को कवर करवा रहे हैं, वो हमारा कंटेंट यानी मवाद होता है। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कोर्स। ये कोर्स का सब्जेक्ट मैटर होता है कि इसमें क्या पढ़ाना है, वो होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल होता है? इट कैन इंक्लूड्स फॉर्म ऑफ नॉलेज, स्किल्स, कॉन्सेप्ट, थेरीज़ एंड गाइडलाइन। ठीक है, इसमें इल्म, हुनर, तसव्वुरात और थेरीज़ और गाइडलाइन दी जाती है ताकि बच्चों को पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम ओवरऑल कोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथ सारी बातें आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें नॉलेज, स्किल, कॉन्सेप्ट एंड थेरीज़ की बात इसलिए हो रही है। ठीक है, तो नॉलेज की जब हम बात करें तो नॉलेज भी हमारे पास 2 टाइप्स का आ जाता है, जो भी ये भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही है कि सब्सटेंटिव और सिंटैक्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट वन है सब्सटेंटिव। इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सी नॉलेज आती है? इसमें नॉलेज आती है, इट इज़ अ रिलेटेड टू फैक्चुअल नॉलेज। फैक्ट से आती है। फैक्ट नॉलेज कौन सा होता है? जैसे डेट्स हो गई, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, या इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो हमारे इस नॉलेज में आ जाते हैं, यानी सब्सटेंटिव में फैक्चुअल नॉलेज आती है। ये आपने कीवर्ड याद रखना है कि फैक्चुअल नॉलेज कौन सी होती है, वो सब्सटेंटिव होती है। और सिंटैक्टिकल कौन सी होती है? इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग प्रोसेस। ये थिंकिंग प्रोसेस से रिलेट करती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि रिव्यू क्वेश्चन के अंदर, या रिव्यू जो हमारा जायज़ा होता है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप तनकीदी जायज़ा लें या आपके ख़्याल में ये बुर्दबारी की कोई मिसाल दें। ठीक है, तो ये जो आपके ख़्याल में पूछा जाता है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं, हमारे अंदर बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं। ठीक है, आगे थर्ड जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, इसी कंटेंट को ही आगे मज़ीद हमने किया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। कंटेंट को किस तरह हमने सेलेक्ट करना है, किस तरह अरेंज करना है, ये सारे भी आगे इसके पॉइंट्स हैं। कंटेंट बहुत छोटा सा पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट पूरा बुक जो है वो कंटेंट ही है हमारी। ठीक है ना, तो वो बहुत छोटा सा पॉइंट थोड़ी है। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए हमारे मज़ीद आगे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्कोप। जैसे आपको पता है, हम जैसे एजुकेशन भी अगर कवर कर रहे हो तो सबसे पहले पूछा जाता है ना कि एजुकेशन का स्कोप क्या है जी, इसकी वुसअत क्या है, इसको कितना पढ़ना है, इसको क्या क्या है शामिल है इसके अंदर, तो वो हमारा स्कोप आ जाता है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट है, जो मटेरियल जो हमने पढ़ाना है उसकी अमाउंट है, वो देखी जाती है कि कितनी पढ़ानी है और कहाँ तक पढ़ानी है, ये हमारा स्कोप कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है उसमें ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब आपको पता होता है इसकी चौड़ाई। ठीक है, वुसअत, रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड इन अ प्रोग्राम, कि कितना मटेरियल की रेंज जो है, हद जो है वो हमने करनी है कि एक मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अब करिकुलम ही है हमारे पास, तो करिकुलम जो है एजुकेशन में कितना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, कि एलिमेंट्स भी होने चाहिए, उसके बारे में सारी उस तकरीबन करिकुलम के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, इसलिए हम उतनी रेंज ऑफ मटेरियल रखते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स रखते हैं और उसके टाइप्स रखते हैं करिकुलम की। इसी तरह से हम करिकुलम का ये इसकी ब्रेथ हो जाती है, उसकी रेंज हो जाती है कि इतना हमने बच्चों को पढ़ाना है। सेकंड उसमें जो पॉइंट आ जाता है स्कोप में ही, वो है डेप्थ, कि कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने एलिमेंट्स पढ़ाने हैं, हमने उसकी टाइप्स पढ़ानी है, तो एलिमेंट्स भी बच्चों को कितने डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है ना, तो अमाउंट कितनी होगी हमारी, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी कि हमने जस्ट उनको की पॉइंट्स हम उसको समझाना है, समझाने की हद तक हमने बच्चों को देना है कि जैसे करिकुलम क्या है, वो कहाँ से निकला है, उसका कीवर्ड क्या है, उसको कोर्स क्या है। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स उनको बच्चों को हमने जस्ट डिलीवर करने हैं, हमने मज़ीद डिफ़ाइन डिटेल में नहीं बताना है। ठीक है, तो ये हमारी डेप्थ हो जाएगी कंटेंट की। क्लियर हो गया। स्कोप में क्या आ जाता है? स्कोप में हमारे पास ब्रेथ आ जाती है, डेप्थ आ जाती है। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस। ये हम अभी जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट ही बढ़ रहे हैं, कंटेंट को अरेंज करने में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंस सेकंड पे, कि इट इज़ रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच कंटेंट इज़ रिप्रेजेंट। इसमें वो ऑर्डर आ जाता है कि कंटेंट किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह पेश किया जाएगा। इसके भी मज़ीद फर्दर 2 टाइप्स हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल को बहुत अच्छे से आपने डिफरेंस याद कर लेना है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में मस्ट इसमें से एक बन जाता है ऑप्शन, तो आपने इसको अच्छे से क्लियर करना है कि हॉरिजेंटल का मतलब होता है, हॉरिजेंटल का मतलब मैंने यहाँ पे आपके नीचे देखेंगे कि एरो बनाया हुआ है ऊपर को, तो ये क्लियर करता है कि रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल का मतलब है डिफरेंट क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस सब्जेक्ट की बात करें कि साइंस सब्जेक्ट आप देखते हो कि 6 में साइंस की बेस रखी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम 9th 10th तक जाते हैं, 7 8 9 10th में जाते हैं, तो उसकी जो बेस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ बढ़ के वो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एक पूरी बुक बन जाती है। पहले वो साइंस की एक जनरल साइंस की बुक होती है,
वो करते करते वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की बुक बन जाती है। तो वो एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बन जाता है हमारे पास कंटेंट का। क्लियर हो गया कि बुक एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन लेवल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल की लाइन आप देखें बिल्कुल सीधी लाइन लगाई हुई है मैंने, तो इसका मतलब है कि एक ही क्लास के अंदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट का रिलेशनशिप आएगा इसके अंदर। ठीक है, अपने लाइंस को याद रखना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लाइन अगर आप याद रहेंगे ना, तो आपको ये एमसीक्यूज मुझे पूरा यकीन है कि नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने खुद ये लाइन से याद रखा हुआ है। तो मैं अपने कीवर्ड्स आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया। तो रिलेशनशिप इन डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सेम लेवल, वही बात आ गई। सेम क्लास के अंदर डिफरेंट जो सब्जेक्ट उनका रिलेशनशिप है वो वर्टिकल हो जाएगा। जैसे कि एक क्लास के अंदर साइंस आ जाती है, उसके अलावा इंग्लिश आ जाती है, साइंस आ जाती है, मैथ आ जाता है, पीएस आ जाती है, इस्लामियात आ जाती है। तो ये वर्टिकल सीक्वेंस आ जाता है। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन का मतलब है मर्जिंग डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज थ्रू कोऑर्डिनेशन। कि डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज को हम जब इकट्ठा कर देते हैं तो इसको भी हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करना मतलब इकट्ठा कर देना, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर भी दो मज़ीद फर्दर टाइप हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो इनके अंदर भी डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर सा है। तो वो बहुत अच्छे से आपने क्लियर समझ लेना है अभी से ही कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज इनटू अ न्यू करिकुलम। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट जो है उसको हमने डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज में डालना है। यानी एक साइंस का, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी है कि साइंस है तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता फर्दर क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में उसके हिसाब से डिफरेंट नॉलेज जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, मुफर्रद पढ़ते हैं, मरकब पढ़ते हैं। उसके अलावा एटम मास वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें 6 से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज, एक ही साइंस की बुक के अंदर हमें क्या मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलती है। 6 क्लास की मैं बात कर रही हूँ। तो डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज क्या हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज है, और वो क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए एक न्यू करिकुलम में, तो साइंस की बुक में इकट्ठे हो गए। तो ये क्या हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, और इंट्राडिसिप्लिनरी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। जैसे इंग्लिश की मैं ये बात कर लेती हूँ, वो इंग्लिश जो है वो अपने ही फील्ड ऑफ नॉलेज में इकट्ठा हो जाएगा। कि इंग्लिश के अंदर ही जब हम इंग्लिश की बुक देखते हैं तो उसमें भी आपको डिफरेंट चैप्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले हॉली प्रॉफिट का आ जाता है, उसके बाद आपको पेट्रियोटिज़म का भी मिल जाता है। मैं 9th 10th वगैरह की सिलेबस की बात कर रही हूँ। फिर आपको मीडिया, रोल ऑफ मीडिया भी मिल जाता है। मतलब 3-4 डिफरेंट फील्ड हैं वहाँ पे, और वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर इकट्ठी की हुई हैं। तो वो इंग्लिश के अंदर ही सारा कुछ आपको मिल रहा है। तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी में ये होता है कि आपको एक ही सब फील्ड की बात होगी। इंटर के अंदर, इंटर मतलब दरमियान में, तो दरमियान कब होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डीपली आपको एक एक चीज़ एग्जांपल के ज़रिए समझाई है। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट की प्रिपरेशन करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।